ईरान का नया रहबर आला कौन? मजलिस खबरगान रहबरी की अक्सरियत ने नए नाम पर इत्तेफाक कर लिया। मजलिस के रुकन मीर बाकरी की तस्दीक। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों में मुश्तबा खामनाई का नाम सर फहरिस्त है। ऑपरेशन गजब हक में 583 जंगजू हलाक, 795 से जायद जख्मी हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तलड़ का कहना है कि अफगानिस्तान में 64 मकामात को निशाना बनाया गया। 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 को मस्मार कर दिया गया। 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह कर दी गईं। रवां साल कराची तरक्याती मंसूबों पर 75 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अजीमपुरा फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुनाफिक कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में दिलचस्पी नहीं। कुछ लोग दीन मुआशरे समेत हर चीज के एक्सपर्ट हैं। शारा नूरजहां पर जमात इस्लामी का बोर्ड लग गया था। खैबर पख्तूनख्वा में 15 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 22 रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का असर अवाम और किसान पर पड़ेगा। BRT को सब्सिडी देंगे ताकि किराए में इजाफा ना हो। खवातीन के लिए 10 पिंक बसें चलाने का ऐलान। आलमी यौम खवातीन पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। इस्लामाबाद पुलिस ने औरत मार्च पर धावा बोल दिया। फरजाना बारी समेत 11 खवातीन और 3 मर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मार्च के लिए NOC नहीं लिया गया था। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में मजीद 7 रोज तक तौसीह कर दी गई। अवामी इज्तिमा, जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी आयद होगी। शादी ब्याह, जनाजे और तकफीन के इज्तिमात पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात के बायस हिफाजती इक़दाम को मजीद सख्त किया जा रहा है। और सिंध में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए इंश्योरेंस लाजमी करार। जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज कर दिया गया। रोड हादसा में जाबाक अफराद के मुर्सा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई। सऊदी अरब और UAE से मुतबादल ईंधन पर राब्ते जारी। तेल के 3 जहाज कल पहुंचने की तवक्को। IMF से पेट्रोलियम लीवी पर रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वजीर पेट्रोलियम और वफाकी वजीर खजाना की वजीर आला सिंध को ईंधन के ज़खायर पर ब्रीफिंग। इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सूबों से राब्ते बढ़ाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, माली असरात से निपटने के लिए मुतबादल मंसूबे बना रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 12% तक इजाफा हो गया। कीमत 90.89 डॉलर फी बैरल हो गई। WTI क्रूड 12.21% इजाफे से 92.69 डॉलर फी बैरल का हो गया। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों की एक और लहर। शाहरान ऑयल रिफाइनरी पर बमबारी के बाद तेल के बड़े जखीरे में आग भड़क उठी। अमरीका का ईरानी यूरेनियम को तहवील में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। कुवैत में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गई। अमरीकी इजरायली हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। पाजारन इनकलाब ने या हैदर करार ऑपरेशन शुरू कर दिया। हीफा रिफाइनरी पर हमला किया गया। तल अवीव और मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिशानी का अमरीकी फौजियों की गिरफ्तारी का दावा। अमरीका ने दावा मुस्तरद कर दिया। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 21 अमरीकी फौजी हलाक। ईरान का 24 घंटों में 200 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। इराकी शहर अरबेल में अमरीकी फौजी अड्डे पर 10 मिसाइल दाग किए। कुवैत में हमले के बाद इंश्योरेंस की इमारत में आग भड़क उठी। दुबई में सोशल सिक्योरिटी की इमारत पर ड्रोन हमले में पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक। दुबई मरीना में अमरीकी फौजियों का ठिकाने को भी निशाना बनाया। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान की मिसाइल हमलों की जख्मियों की इयादत। कहा, मुत्तहदा अरब अमारात आसान शिकार नहीं, पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। Come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war.
जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नजर ना आए जैसा कि अभी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो जंग का हामी न हो। अमेरिकी सदर ने इस पुल पर हमले का इल्जाम ईरान पर धर दिया। साबित कदम है, आखिरी सांस तक ईरान का दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, हमारा हदफ वो मकामात है जहां से हमले बुरे हैं। पड़ोसी ममालिक पर पेशगी हमला नहीं करेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी का कहना है, पड़ोसी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, वरना ईरान ये काम खुद करेगा। लेबनान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों में मजीद 45 अफराद शहीद हो गए। बैरूत के होटल पर हमले में 4 अफराद जान से गए। वादी बका पर इजराइल के फजाई और जमीनी हमलों में 41 शहादतें। शहादा की मजमूई तादाद 294 हो गई। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। पॉलिसी रेट में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। सनतकारों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। और मुल्क भर में आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। रमजान मुबारक के एहतराम में सरगर्मियां महदूद। मरीम नवाज का कहना है वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला है। वो हर उस औरत की आवाज़ है जिसे कभी दबाया गया था। पासदारान इनकलाब हथियार डाल दें तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गीदड़ भभकी। कौम से टीवी पर खिताब में कहा, जो हथियार नहीं डालेगा अपने खून का जिम्मेदार खुद होगा। हमारे मुल्क या तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। सऊदी हुकूमत की वार्निंग। कहा, खलीजी ममालिक ने अमेरिका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। ईरान के हमले जारी रहे तो अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। तुर्की ने भी तेहरान को खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा हकान फैज़ान का कहना है, ईरान मिसाइल दागने से बात रहे। ईरान में नस्ली बुनियादों पर खाना जंगी नहीं चाहते। चीन ने ईरान पर फौरी हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की तब्दीली की मुखालिफत। बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि ईरान जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। अमेरिका और इजराइल के लेबनान पर भी मुसलसल फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 45 अफराद शहीद हो गए। बैरूत के होटल पर हमले में 4 अफराद जान से गए। वादी बका पर इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 41 शहादतें। लेबनान पर ताज़ा हमलों में शहदा की तादाद 294 तक जा पहुंची। जंग नहीं अमन। ईरान के खिलाफ जंग पर दुनिया भर में एहतजाज। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और इजराइल में अवाम सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में बड़े मुजाहिरे। जंगबंदी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे से महंगाई का तूफान। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अशिया खुर्दोश भी महंगी हो गई। रोजेदारों की मुश्किलात में इजाफा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। पॉलिसी रेट में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। सनतकारों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम और चकवाल में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए। यूक्रेन की फौजी तनसीबात, सनती इदारों और तवानाई के मंसूबों पर रूस के बड़े हमले। यूक्रेनी हुकाम का कहना है मुताद्दिद हमले नाकाम बना दिए। रूसी एहलकारों और आलात को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 149 मुकामात पर हमलों में यूक्रेनी फौज और किराए के फौजियों को निशाना बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ताज किसके साथ? फैसला आज हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारतीय टीम तो हम परस्ती का शिकार। अहमदाबाद में होटल तब्दील कर लिया। सुरमाओं ने 2023 के फाइनल में से कबल ही इसमें क़याम किया और टाइटल जीतने में नाकाम रहे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज। पाकिस्तानी टीम ढाका पहुंच गई। एक रोज आराम के बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बंगला स्टेडियम ढाका में होंगे।
हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में पाकिस्तान की शिकस्त। इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। फाइनल में रसाई के बायस पाकिस्तान ने 2026 वर्ल्ड कप में सीट पक्की कर ली। ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या है। वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। तल अवीव में हर तरफ तबाही, मौत और खौफ है। नेतन्याहू हुकूमत मीडिया को सच बताने और दिखाने से रोक रही है। भारतीय सहाफी का इंकशाफ। तल अवीव से वापस आने वाले भारतीय सहाफी ब्रजमोहन सिंह ने पर्दा साफ कर दिया। कहा, ईरानी मिसाइलों के सामने इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी नाकाम हो रही है। मिसाइल 100 फीट गहराई में कायम बंकर्स पर भी कयामत ढा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 600 रुपए तक बढ़ा दिया। रिक्शा टैक्सी ड्राइवर भी दुगने पैसे लेने लगे। बाइक राइडर्स ने भी चार्जेस बढ़ा दिए। रेलवे ने भी किराए में 5 से 10% तक इजाफा कर दिया। मालगाड़ी के किराए 20% बढ़ गए। इत्तलाक 9 मार्च से तमाम ट्रेनों पर होगा। कमर्शियल तैयारों का जेट फ्यूल भी महंगा हो गया।